बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपने एक नाम सुना था, कुलभूषण यादव। ये इंडिया की फौज का एक हाजिर सर्विस ऑफिसर था जो ईरान के जरिए बलूचिस्तान में दाखिल होता था और वहां पे जासूसी का पूरा नेटवर्क चलाता था। इसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इसको फिर इसका ट्रायल हुआ और ये अभी तक पाकिस्तान की हिरासत के अंदर है। और ये जो नेटवर्क था ये वाया ईरान चल रहा था। मैं उसमें ईरान की हुकूमत का नहीं कह रहा, या जाहिर है कि कोई उधर से दाखिल हो तो उसमें ईरान का तो कोई कसूर नहीं है। अब हुआ क्या है, इस पूरे सिनेरियो के दौरान पाकिस्तान ने जो स्मार्ट कार्ड खेला वो ईरान को अपने साथ मिलाने वाला था। गो कि अजीत दोवल ने ईरान के कौमी सलामती मुशीर को फोन किया, अगले दिन पाकिस्तान ने भी फोन कर दिया। और ईरान की एक स्टैंडिंग पाकिस्तान को लेकर हमने माजी में देखी है कि कैसे जब 65 की जंग हुई तब उनकी स्टैंडिंग कैसे थी, या आर्टिकल 370 वाला जो मामला हुआ उसके ऊपर कैसा था। अब अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जब टर्की को या अजरबैजान को लेकर वहां पे पाकिस्तान गया है, और मकसद ये तासुर ये था कि ये दोस्त मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए आए बाएं शाएं के बगैर। अब इस दौरान जितने अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ उस तरह नहीं खड़े हुए। खड़े होने से मुराद दिया कि उन्होंने कोई इंडिया की हिमायत भी नहीं की, लेकिन वो माजी में पाकिस्तान की हिमायत करते थे खुलकर। लेकिन इस बार वो जरा न्यूट्रल रहे, हम इसको इस तरह से जरा बेहतर अंदाज में कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या था, पाकिस्तान के पास बेहतर ऑप्शन ये थी कि फिर हम भी अपनी जेब में से कार्ड निकाले। हमने ईरान वाला कार्ड निकाला। पाकिस्तान के अभी जो तमाम हुकाम है, आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ अभी भी अजरबैजान के अंदर शामिल है और मौजूद है, और वहां पे आर्मी चीफ सब ईरान का है। वो सिग्नल था, वो इंडिया को सिग्नल था, इंडिया के अलावा वो अरब ममालिक को भी सिग्नल था कि भाई देखो हमारी जेब में कार्ड्स हैं, हम आइसोलेटेड नहीं है। और जाहिर है जब आप टर्की के साथ खड़े होंगे तो भी सऊदी अरब समेत दीगर को अच्छा नहीं लगेगा। उनकी जो तारीखी मुखासमत है वो हम सब जानते हैं। लेकिन अब खबर है एक नहीं 3 कुलभूषण यादव के मुतालिक। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया की जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, और उस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले कि वो क्या बताते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वो वाली सूरत हाल है। या दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि चोर मचाए शोर। कैसे, मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूं कि उनकी जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी की गई। लिखा गया है जी, एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान, family members of 3 Indian citizens have informed the Embassy of India that their relatives are missing after having traveled to Iran. The embassy has strongly taken up this matter with the Iranian authorities and requested that the missing Indians should be urgently traced and their safety should be ensured. We are also keeping the family members regularly updated of the efforts being made by the embassy. बताया ये गया है कि वहां पे 3 इंडियन फैमिलीज ने इंडियन एम्बेसी को बताया है, जो उनका दावा है कि हमारे 3 ऐसे लोग जो ट्रैवल जिन्होंने इंडिया से ईरान किया वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा जी हमने फौरन जो ईरान की अथॉरिटीज हैं उनके साथ इस मामले को टेकअप किया। अब इसको आपने उस बैकग्राउंड में समझना है। अभी सॉरी, एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी ये इनिशियल डिटेल्स है। लेकिन जब इंडिया की तरफ से इस तरह से बड़ी तेजी के साथ स्टेटमेंट जारी की गई, अच्छा आमतौर पे होता यह है कि अगर कोई शहरी राब्ता ना हो रहा हो या ना हो तो स्टेटमेंट जारी नहीं की जाती। यानी इंडियन एम्बेसी को इस मामले में स्टेटमेंट जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे तो पैनिक क्रिएट होता है। होता क्या है कि आप उस मामले को मुतलका मुल्क की वजारत खारजा के साथ उठाते हैं, उनके सिक्योरिटी हुकाम के साथ उठाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये एक मसला है। लेकिन जब आप पब्लिकली स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं हमारे 3 शहरी मिसिंग है, अब वो 3 शहरी जरूरी नहीं मिसिंग हो सकता है कि वो शहरी जो हैं वो कहीं जासूसी के चक्कर में हो। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, पाकिस्तान ने पकड़ लिए हों और उसके बाद अब इनको ये खतरा हो कि ये पाकिस्तान हमारा ये निकाब उतार देगा। कुलभूषण यादव को हमने बलूचिस्तान की सरजमीन के ऊपर उस जासूसी के नेटवर्क के हवाले से पकड़ा, लेकिन इंडियंस ने एक इल्जाम उस वक्त लगाया, और वो इल्जाम क्या था उनका, देखे जी हमारे उस शहरी को ये उठा के ले गया ईरान से। आप ये सोचिए कि क्या पाकिस्तान ईरान से किसी शहरी को उठा के अपने मुल्क में ला सकता है, या पाकिस्तान लाएगा इंडिया को छोड़ के भी? क्या हम अपने ईरान के साथ ताल्लुकात का हमें ख्याल नहीं है, या उनकी खुद मुख्तारी का हमें एहतराम नहीं है? बिल्कुल है। अब ये जो इंडिया बार बार शोर मचाना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे
मेरा ख्याल ये है कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजी समझ आ रही है वो ये है कि इससे पहले कि बताया जाए कि ये लोग हैं और ये एक्टिविटी कर रहे हैं, अब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। और दूसरा, वो ऑलरेडी प्रेशर के अंदर तो है और आप जानते हैं कि इंडिया एक बार फिर फौजी मशकें करने जा रहा है और उसमें बताया गया है कि कल जो है वो करेंगे गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और बाकी जगहों के ऊपर और उसके बाद जो है वो जाएंगे अमृतसर के अंदर। बताया गया गालिबन 3 जून को वो करेंगे। अब एक जानिब तो इनके लिए ये खबर है, इससे एक बुरी खबर भी है। इससे बुरी खबर यह है कि इनके साथ कोई खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ जिस तरह तुर्की खड़ा हुआ और आजरबाईजान खड़ा हुआ वो एक मिसाल है। अब आज एक समिट थी आजरबाईजान के अंदर जहां पे पाकिस्तान शामिल था, जिसमें टर्की शामिल था, जिसमें आजरबाईजान शामिल था। मैं जरा तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तुर्की और आजरबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, यानी मामूल के ताल्लुकात नहीं है, स्ट्रेटेजिक, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं आजरबाईजान को जब वहां पे एक मसला आर्मीनिया वाला आता है और फिर उसी तरह से हम टर्की को भी सपोर्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों में जब वो पाकिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इवन जो आजरबाईजान के सदर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। पाकिस्तान तुर्की आजरबाईजान इत्तेहाद की अलामत है। इस वक्त इंडिया के मुख्तलिफ डेलीगेशंस मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो रो धो रहे हैं, वो शिकवा कर रहे हैं कि देखिए जी आप हमारे स्टांस को नहीं मान रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। और ऐसे में अगर वो ममालिक खुल के ये कह रहे हों कि हम पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते हैं या इसको मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये उनके लिए अच्छा खासा एक तकलीफ दे अमर होगा। अब जहां तक आजरबाईजान को लेके है तो वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मिले हैं और उसकी मुलाकात की जो तस्वीर है वो भी आई है। अच्छा, वो बहुत दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है कि वहां पे उस तस्वीर के अंदर जो एक सोवीनियर कह लीजिए वो मीनारे पाकिस्तान का नक्शा है और मीनारे पाकिस्तान ज़ाहिर लाहौर के अंदर है। और मैं बार बार आपको एक जुमला कहता हूं कि इंडिया का एक बहुत पुराना ऑब्सेशन है लाहौर के साथ, तो हम उस तकलीफ को उनकी समझ सकते हैं। इस बार भी उन्होंने कोशिश की लेकिन पाकिस्तान ने जैसे उसका जवाब दिया वो खुद जो है, मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा, पाकिस्तान ने आज एक और बड़ी स्मार्ट मूव खेली और पाकिस्तान ने पानी के मसले के ऊपर भी आज बात की और कहा कि कुछ पानी बंद करने का सोचे भी ना। दूसरा, पाकिस्तान ने आज एक बार फिर उस प्लेटफॉर्म से जहां टर्की बैठा हुआ था, जहां आजरबाईजान और पाकिस्तान बैठे हुए थे, उन्होंने एक बार फिर इंडिया को ये ऑफर किया कि देखो भाई बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तमाम इश्यूज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे रहा है हम एक पीसफुल मुल्क हैं, हम एक पीसफुल मुल्क होने के नाते बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया है। इंडिया कैसा है? इंडिया जारहियत पसंद मुल्क है और इंडिया की वजह से इस वक्त पूरे इस खित्ते का जो अमन है वो दाव के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इसके बीच में एक और डेवलपमेंट आपने नहीं भूलनी। हांगकांग के मुतालिक आप जानते हैं और आप चीन की पोजीशन भी उसके ऊपर जानते हैं और वो चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और पाकिस्तान चीन के उस स्टांस के साथ खड़ा हुआ है। तो अब इतलात ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर साग डार हैं वो कल और परसों बताया गया है कि वहाँ पे विजिट करेंगे चीन का ये जो खुसूसी रीजन है हांगकांग का। अब मेरा ख्याल है कि ये भी एक मैसेज जाएगा कि चीन और पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्तों के साथ खड़ा होगा। और ये दूसरा दौरा तस्वुर किया जाएगा चीन का जब से जंग खत्म हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।